हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। ऐसा नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन ये तो अब दिमाग में ये रहता है कि पार्शियल फ्रैक्शन समझ में कैसे आएगा। तो अगर कोई भी चीज काम ना करे और डिनोमिनेटर में फैक्टर क्रिएट हो पा रहा है, ठीक है, चाहे वो क्वाड्रेटिक का हो चाहे वो लीनियर का हो, तो थोड़ा सा पार्शियली सॉल्व करके ना फटाफट निकल जाने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पार्शियली ही जबरदस्ती सॉल्व करना है, क्योंकि तुम यहाँ पर जितने क्वेश्चंस देख रहे हो ना, सभी क्वेश्चन को करने के दूसरे तरीके भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन इजीली गो विद दैट थिंग, इफ यू डोंट वांट यू कैन हैव अदर सब्स्टिट्यूट फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ रहता है। नेक्स्ट जो है, एक क्वेश्चन इसमें मैं चाहता हूं कि तुम एक क्वेश्चन और करो, जैसे ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 4 dx। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखो। अब सुनो, पहले अच्छे से समझो इसको। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें ये लग रहा होगा कि डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो अपन क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तुम वैसे भी सॉल्व करोगे, आंसर वही आने वाला जो मैं यहां पर निकालूंगा दूसरे मेथड से। देखो, जो मैं अभी मेथड लगाने जा रहा हूं वो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, मैं उसको सबसे पहले पार्शियली रिजॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है फ्रैक्शन में, एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4। यहां पर एकदम ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर को मैं u रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं इंटीग्रेशन का कुछ भी नहीं सोच रहा हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा काम यह है कि मैं इसको पार्शियली रिजॉल्व कर पाऊं। एक बार पार्शियली रिजॉल्व हो गया तो फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये मत समझना कि सर आपने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू पकड़ा है बट आपने du बाई dx वगैरह तो किया नहीं, क्योंकि आई एम नॉट सब्सटीट्यूटिंग दैट थिंग, आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दैट थिंग, ताकि हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सके। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन का कोई बात नहीं हो रहा है फिलहाल अभी। अब बताओ, अगर एक्स स्क्वायर को मैंने u पकड़ा तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, u अपॉन u प्लस 1 इंटू 3u प्लस 4 बनेगा ना। क्लियर है? यस सर। अब ये जो तुम्हें ऊपर क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा था, ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसा दिख गया, लीनियर टाइप। तो ये क्या बन जाएगा, a अपॉन यू प्लस 1 प्लस b अपॉन 3u प्लस 4। तो सर ये कैसे समझ में आएगा कि हमें रिप्लेसमेंट करना है? तो ऊपर के और नीचे में ध्यान से देखना। अगर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझोगे तो ऊपर में एक्स स्क्वायर है और नीचे में भी सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो आई इट मींस कि हम एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा रिप्लेस करके ना लीनियर के जैसा ले सकते हैं। ठीक है, अगर लीनियर नीचे में अगर किसी एक फैक्टर में मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता, तब हम ये काम नहीं करते। अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता, तब हम ये काम रिप्लेसमेंट वाला नहीं करते। ये काम हम तब करते हैं जब ऊपर और नीचे एक तरह से हायर पावर जो होता है वो सेम रहना चाहिए। समझ में आया ये बात? क्लियर है? बोलो। अच्छा, अगर ऊपर में 1 होगा ना, अगर ऊपर में 1 होगा तब भी तुम रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ऊपर में एक्स स्क्वायर होगा तब भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन अगर ऊपर में x प्लस 1 होगा तब रिप्लेस कर सकते हैं क्या? तब नहीं कर सकते। समझ में आया रिप्लेसमेंट वगैरह कब करते हैं? यस सर। ठीक है, तो टर्म्स ऊपर और नीचे रहेगा तभी करेंगे। तो कोई बच्चा मुझे यहां पर सॉल्व करो, ए का बी का वैल्यू बता दो जल्दी से। ए बी का वैल्यू बताओ जल्दी से, कोई बच्चा सॉल्व करो और ए बी का वैल्यू बताओ जल्दी से।
बोलो जल्दी, क्या क्या रखे? ए का वैल्यू कितना आ रहा है, बी का वैल्यू कितना आ रहा है, बताओ। सर A-1 और B4 आ रहा है। ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 4। देखो गाइस, आ रहा है क्या? यस सर। सही है, ठीक है, आ गया सबका। एक तुम रखोगे u का वैल्यू -1 और दूसरा u का वैल्यू क्या रखोगे, -4/3, -4/3 रखोगे, ठीक है। चलो, तो अगर ये आ गया है तो हम अपना इंटीग्रेशन को अब अच्छे से लिख देते हैं। ये वाला चीज लिखना है और ये लिखना है ना, तो a के जगह पर लिखेंगे -1 जो कि बाहर ले लेते हैं, 1/u के जगह पर अब वापस रिप्लेस कर दो x² + 1 प्लस b के जगह पर क्या लिखोगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² + 4। अब तो ये बड़ा आसान इंटीग्रेशन हो गया। पहला का आंसर क्या होगा? -1 tan inverse x। -tan इनवर्स x। चलो बढ़िया है। और दूसरा वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चा लोग? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नहीं नंदिनी, ये तो डायरेक्ट, ये तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक नहीं है ना बेटा। सबसे पहले तो 3 को कॉमन लेंगे, है ना, तो ये हो गया 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4/3। अब समझ गए क्या करना है? यस। x² + 2/√3 का होल स्क्वायर, और बस काम हो गया। तो इसका आंसर होगा 4/3, लेकिन 1/x² + a², तो इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये √3 से तो पहले इस √3 को काट दो, ये 2 से तो इसको भी काट दो, तो यहां पर आ गया 2/√3 और इधर हो गया tan इनवर्स √3x/2, और इधर से आंसर क्या आ रहा है, -tan इनवर्स x। देखो तो समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है। यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन को तुम्हें इस तरह से हैंडल करना है, ठीक है, तो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मान लो कभी भी नीचे में डिनोमिनेटर में फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स है, मान लो 3 फैक्टर्स है, क्यूबिक इक्वेशन है, और ऊपर में x है, और नीचे में क्यूबिक इक्वेशन है, और वो क्यूबिक इक्वेशन का अच्छा खासा फैक्टर हो पाता है, तब तुम्हें डेफिनेटली पार्शियल ही जाना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है फिर उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो पार्शियली तुम्हें बड़ा आसानी से वो तुम निकाल पाओगे सवाल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन पर आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो था ना, वो तुम्हारा उतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस उसको पार्शियली तोड़ना आना चाहिए। अगर वो आ गया तो फिर तो इंटीग्रेशन में कोई दम ही नहीं रह जाता, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, बेसिकली इसका फॉर्म तो मुझे ध्यान अभी नहीं है, बट ऐसा कुछ होता है x का पावर k +-1 अपॉन x का पावर k ± α(x) ± बीटा dx, इस तरह का रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कैसा फॉर्मेट रहता है, वो मुझे, मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें वो बता देता हूं। इस तरह का इंटीग्रेशन लास्ट पार्ट होता है, इसके बाद एक पार्ट और होता है, वो मैं लिखवा दूंगा थ्योरी, वो आसान होता है। तो इसको थोड़ा सावधानी से समझना, क्योंकि यहीं पर तुम सीखोगे √tan x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और √cot x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन से समझाता हूं तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है x² + 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस x² + 1, ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ होता है। वहां पर x² कर लेना, जो फॉर्मेट लिखा हुआ ना वहां पर थोड़ा सा x² कर लेना, x का पावर k + α(x²), इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्वेश्चन जो रहता है ऊपर में क्वाड्रेटिक ही रहता है और नीचे में बाई क्वाड्रेटिक रहता है, या फिर ऊपर में 1 रहेगा और नीचे में बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है, ऐसे कर करके, या ऊपर में लीनियर रहेगा नीचे में बाई क्वाड्रेटिक रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, बेसिकली नीचे में बाई क्वाड्रेटिक रहेगा बस।
वो भी कंप्लीट बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक के साथ में जैसे x का पावर 4 रहेगा और x स्क्वायर रहेगा, ठीक है, मतलब अधूरा बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, पूरा बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहता। तब उसको कैसे करते हैं, वहां पर कुछ भी काम नहीं करता, सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ समझ में वहां पर नहीं आता है। इसको करने का एकमात्र एक तरीका है, देखो सीखो। सबसे पहले क्या होता है ना कि न्यूमरेटर का जो पावर है, न्यूमरेटर का जो हायर पावर है उसको कॉमन ले लो। मैं चाहूँ तो इसको थ्योरी में लिखा देता हूं, बट ठीक है, मैं उसको तुम समझने की कोशिश कर लो। न्यूमरेटर का जो हायर पावर है मतलब एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जितना पावर तुमने ऊपर में कॉमन लिया है सेम उतना ही पावर नीचे भी कॉमन ले लो। ऐसा नहीं कि ऊपर में हायर पावर कॉमन लिए हैं तो नीचे भी हायर पावर कॉमन लेंगे, नहीं, ऊपर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो नीचे भी एक्स स्क्वायर को ही कॉमन लो। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये पार्ट समझ में आया सबको, देखो क्लियर है? Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हम लोग नीचे में एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्रिएट करने में भी एक जरूरी बात है कि न्यूमरेटर में तुम्हारा प्लस साइन है, अगर न्यूमरेटर में प्लस साइन होता है तो डिनोमिनेटर में माइनस वाला क्वाड्रेटिक क्रिएट करेंगे, माइनस वाला परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेंगे, उल्टा उल्टा साइन का क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो ना बात को? तो देखो यहां पर एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है सर, 1 बाई एक्स स्क्वायर तो पहले से। अब बताओ मुझे यहां पर इसका अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो मैं वहां पर क्या डालूं? अरे क्या डाले वहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसके बगल में क्या डाले सर -2 -2 डालेंगे। यस, देखो दो बातें हो सकती हैं, या तो +2 डालो या तो -2 डालो, लेकिन तुम्हें पता है कि +2 डालोगे तो वो प्लस वाला क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लेकिन तुम्हें उल्टा क्वाड्रेटिक बनाना है तो हम माइनस वाला डालेंगे। ऊपर में प्लस का सिंबल है ना, तो हम यहाँ पर -2 डालेंगे। अब -2 डाला है और पहले से ही यहाँ पर +1 है तो +1, और -2 डाला है तो एक +2 ही तो बैलेंस करने के लिए डालना पड़ेगा ना, समझो तो, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे में ये इतना सा पार्ट को तुम क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. +3 और यहाँ पर dx है, एक्चुअली मैंने dx नहीं लिया बट हर जगह पर dx है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ तो, इतना मैं बता देता हूं कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे बच्चा लोग? तुमने Sir, जो 1 by x. नहीं 1 by x. नहीं, तुम लोगों ने जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाया है ना वो किसी मकसद के लिए बनाया है। अगर तुमने उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला पार्ट या परफेक्ट स्क्वायर जो है, मतलब ये पूरे ब्रैकेट को, मतलब x माइनस 1 बाई एक्स को अगर t पकड़ा तो जरा चमत्कार देखना, dt अपॉन dx ये 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर देगा, देखो तो, है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये क्वेश्चन हमारा क्या तब्दील हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो बन गया t स्क्वायर प्लस 3, और dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पार्ट कट गया और देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन बड़ा आसान आ गया, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला याद हुआ तुम लोगों को? इसका क्या होता है फॉर्मूला? 1 by a tan inverse x by yes, yes. ये होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। तो फाइनली अगर तुम्हें लिखना है ना तो तुम्हें t को तो पुट करना पड़ेगा ना, तो t तुम क्या पुट कर दोगे,
x माइनस 1/x/√3, और अगर सिंप्लीफाई करना है तो 1/√3 tan इनवर्स ये हो जाएगा x² माइनस 1/√3x प्लस c। समझ में आ गया? समझ में आया कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट डाउन हो गया? Yes, sir. Sir. अब मैं दिखाता हूं कुछ इंटरेस्टिंग चीज इसमें, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन सीबीएसई के बोर्ड्स वगैरह के लिए, या फिर ये तुम्हें मेंस वगैरह में भी मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत जरूरी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर tan x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मैं स्टार्ट तुम्हें देता हूं, tan x को t² पुट करो, सब्स्टिट्यूट tan x को t² पकड़ो और मुझे एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, तुम भी करो मैं भी करता हूं। तो tan x को हम t पकड़ेंगे तो dt अपॉन dx कितना हो जाएगा? sec² x। इंटीग्रेशन ऑफ t² पकड़ेंगे बेटा, t² पकड़ेंगे। ठीक है, tan x को t² पकड़ेंगे, मुझे रूट नहीं चाहिए, रूट से बाहर निकालना। तो ये हो जाएगा 2t, नहीं क्या मैं कर रहा हूं, tan x को t², तो ये हो गया t, और dx के जगह पर क्या हो जाएगा? dx के जगह पर हो जाएगा 2t dt अपॉन sec² x। इंटीग्रेशन ऊपर में बन गया 2t²। अच्छा, नीचे में sec² x को क्या लिख दे? क्योंकि x में तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, क्या लिखेंगे? Sir, 1 plus tan² x. चलो ठीक है, 1 प्लस tan² x, और ये dt हो गया। अभी 2 को बाहर मत निकालना, यही बस यहाँ पर क्रिटिकल स्टेप होता है थोड़ा सा, 2 को अभी बाहर मत निकालना, अंदर ही रहने देना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग? 1 प्लस t का पावर 4, T to the power 4. ठीक है। चलो थोड़ा एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं, ये 2t² अपॉन t का पावर 4 प्लस 1। देखो तो ये हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट है वैसा ही हो गया ना, जो हमने टॉपिक पकड़ा हुआ है भैया ना, ऊपर Yes, sir. क्वाड्रेटिक, नीचे Yes, sir. Yes, sir. तो करेंगे क्या सर? ऊपर में तो कुछ कॉमन ले भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एक ही टर्म है, तो ठीक है रहने दीजिए। अब ऊपर में t² है, तो नीचे में नहीं, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा एक क्रिटिकल स्टेप होता है, थोड़ा रुक जाओ, ऐसे अभी तुरंत एक्ट मत करना, यहीं पर बस एक क्रिटिकल स्टेप होता है, रुको। अभी क्या करना होता है इसके बाद कि ये जो 2t² है ना बच्चा लोग, इसको तुम 2 बार तोड़ के लिख दो, मतलब t² और t², ठीक है, और यहां +1 डाल दो और यहां -1 डाल दो, और नीचे में t का पावर 4 प्लस 1 और t का पावर 4 प्लस 1 को अलग अलग सेपरेट कर दो। समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में आया? और ये जो काम है ना, ये काम तुम्हें बहुत बार करना पड़ सकता है। कुछ बहुत ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जहां पर इसी तरह से तोड़ के +1 -1 अटैच करना पड़ सकता है। आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, अब ये तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या बन गया? ये तुम्हारा इंटीग्रेशन 2 पार्ट में टूट गया, एक हो गया t² प्लस 1 अपॉन t का पावर 4 प्लस 1, और दूसरा हो गया t² माइनस 1 अपॉन t का पावर 4 प्लस 1। यहां से एक्चुअली जानते हो तुम्हारा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो रहा है। बताओ इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर में क्या कॉमन ले ले? t². T². 1 प्लस 1/t² बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए नीचे में क्या कॉमन ले ले? वही लेंगे सर, कोई लफड़ा नहीं, जिसके कारण ये और ये कट गया। अब मुझे बताओ, ऊपर में 1 प्लस 1 अपॉन t² है, नीचे में हम बनाना चालू करते हैं, ये t² प्लस 1 अपॉन t² बोला जाए
+2 या -2? -2 सर -2 हाँ, जो सिंबल ऊपर में उसका उल्टा परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर बनाएंगे -2, तो +2 से बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। अब इतने से पार्ट को क्या लिखा जा सकता है, 1 + 1/t² तो रहने दो, इसको लिख सकते हैं t + 1, सॉरी प्लस नहीं, माइनस t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस का √2 का होल स्क्वायर। सही है क्या? यस सर। Yes. इसके बाद क्या करते हैं तुम्हें पता है ना? पता है, डायरेक्टली कर दूं मैं? यस सर। Yes, sir. यहां पर अब तुम t फिर से नहीं पकड़ोगे क्योंकि तुमने t ऑलरेडी रखा हुआ है। चलो मैं थोड़ा सा कर ही देता हूं। इसके बाद तुम t - 1/t को तुम फिर से कोई और वेरिएबल पकड़ो, u पकड़ लो, तो यहां से du/dt कितना हो जाएगा, 1 + 1/t², जिसके कारण ऊपर वाला, एक मिनट यार, 1 + 1/t² को रहने दो, नीचे में बनेगा u² प्लस √2 का होल स्क्वायर, और dt के जगह पर क्या आ जाएगा, du/1 + 1/t²। मैं t नहीं मान सकता ना, मैंने पहले भी t मान लिया ना, तो फिर कैसे हम t मान सकते हैं? तो हमने कुछ नया मान लिया u, और सारा काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे करते हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया। देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन एक बड़ा अच्छा सा इंटीग्रेशन आया, और इसका आंसर कोई बताएगा क्या होता है? 1/a tan inverse x by a। Tan inverse. ये होगा 1/a tan इनवर्स x/a। अच्छा अभी रुको, मैं करता हूं एंड तक। 1/√2 tan इनवर्स, u को मैं क्या रखूं, u को मैं क्या रख t सकता हूं, - 1/t। t - 1/t/√2। थोड़ा करते हैं आगे, बढ़ा ही देता हूं मैं, एक पार्ट बस मैं सॉल्व कर देता हूं पूरा। इसको मैं लिखूंगा 1/√2 tan इनवर्स, थोड़ा इसमें काम कर लेते हैं, t² - 1/√2t होगा ना बच्चा लोग? अब फिर से बोलो, t² हमने पकड़ा था ना, tan x, यही Yes, पकड़ा sir. था ना यस स्टार्टिंग। सर यस तो सर। यहाँ पर रिप्लेस करते हैं थोड़ा सा, तो t² को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें tan x - 1 लिखिए, लेकिन नीचे में क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, √2 Root 2 tan x. तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स tan x - 1 होल का रूट में 2 tan x। आया बात समझ में? ये वाला सर पार्ट 1/√2 होगा ना? ओके सॉरी बेटा, हाँ 1/√2 होगा, सही है 1/√2 1/2। चलो ये समझ में आया पहला पार्ट सब कोई का। यहाँ पर तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो Yes. रहा है, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये जो तुम देख रहे हो ना, जो अभी तुमने इतना लंबा सॉल्व किया, ये एक अलग ही क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन होता है। बट रूट tan x में क्या फायदा होता है कि तुम्हारा रूट tan x भी सॉल्व हो जाता है और 2 और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये एक पहला था। अच्छा इसको कैसे करेंगे, फिर से वही सब काम, t² को कॉमन लेंगे तो 1 - 1/t² अपॉन, इसमें भी t² को कॉमन लेंगे तो t² + 1/t²। ये t² से ये t² कट गया, जरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्रिएट करते हैं तो 1 - 1/t², ये हो गया t² + 1/t²। अब बोलो तो +2 या -2? +2। प्लस, और उसको बैलेंस करने के लिए -2, इतना को कवर कर लेते हैं, तो 1 - 1/t² यहाँ हो गया। इसको लिख सकते हैं t + 1/t का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ज्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बगल में मैंने कर रखा है, ठीक है। इसको हम u पकड़ लेते हैं, तो आई थिंक डायरेक्टली अगर मैं करूं तो ये बनेगा du/u² माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा ना। इसका आंसर क्या होता है बच्चा लोग? इसका आंसर होता है 1/2a log, क्या होता है, u - √2 अपॉन u + √2। याद है या भूल गए? याद नहीं? यस सर। ये होता है, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा यहां ले आते हैं, पता नहीं इतना में सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, बट चलो देखते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा ऐसे कर दो, हाँ ये हो गया 1/2√2 log ऑफ, u को हम क्या रख सकते हैं सर, u को हम रख सकते हैं t + 1/t - √2,
और नीचे में भी t प्लस 1/t प्लस रूट। उसके बाद 1/2√2 होगा log ऑफ, ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा t² माइनस √2t प्लस 1। अरेंज कर दिया मैंने। और देखो ऊपर भी एलसीएम लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वाला जो है t और t वो तो कटेगा ना फ्रैक्शनल में, और ये बन जाएगा t² प्लस √2t प्लस 1। अब हम सब्स्टिट्यूशन वापस लाते हैं। 1/2√2 log t² को हमने क्या पकड़ा था, tan x पकड़ा था, तो ये हमारा हो जाएगा tan x माइनस रूट ओवर पूरा में 2 tan x प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा tan x प्लस रूट ओवर पूरा में 2 tan x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों को ऐड कर देना फिर। आया बात समझ में? आ गया? बोलो। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर थोड़ा दिमाग भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी होता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एडजस्टमेंट कैसे करना है वो भी मैंने सिखा दिया है, ठीक है। अगर ऊपर में 2t² है ना तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करोगे वो भी सीख लिया तुमने। एक और सिखा देता हूं मैं तुम्हें, जहां पर एक अच्छा वाला एडजस्टमेंट सिखाता हूं तुम्हें। ये डिलीट, सॉरी डिलीट नहीं, ये ऊपर कर दूं क्या? ये तो हो जाएगा ना तुम लोगों से? यस सर। Yes, sir. एक और एडजस्टमेंट सिखाता हूं। अगर थोड़ा सा अगर मैं जल्दी ऊपर नीचे स्क्रीन कर देता हूं ना तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, ठीक है। वैसे ये सारे तुम्हें मिल जाएंगे, बट एक बार मैं चैप्टर एंड होने का वेट कर रहा हूं ताकि मैं पूरा को एक पीडीएफ में करके तुम्हें दे पाऊं, तब वो बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। बस कुछ दिन, 1-2 लेक्चर और रुक जाओ, फिर मैं दे दूंगा तुम्हें। एक एडजस्टमेंट और दिखाते हैं तुमको। अगले क्लास में एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन का पूरा इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा। सिर्फ आने वाले 2 लेक्चर्स में सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, वो भी बहुत टफ क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज को करेंगे, ठीक है। और जितना हो सकता है उतना इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, जितना हो सकता, मॉड्यूल को सॉल्व करो जितना हो सकता, ठीक है। चलो जैसे मैंने ये बोला, ये वाला देखो, 1/x का पावर 4 प्लस x² प्लस 1 dx, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाउ विल यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग? बोलो। देखो ऊपर में x नहीं है सर, ये तो टेंशन दे दिया आपने। अब ऊपर में x नहीं है तो अब काम कैसे किया जाए, जबकि आपने जो भी चीजें बताई हैं वो सब कुछ हमें ऊपर में कुछ ना कुछ तो टर्म्स हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसको ध्यान से समझो। इसके लिए तुम क्या करो, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करो और यहां पर 2 से डिवाइड करो। मैंने x से मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि फिर वो मुझे ही प्रॉब्लम कर देता। पहले मैंने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं कर सकता, और इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट बाहर ही हो जाता है। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x का पावर 4 प्लस x² प्लस 1। अब आगे का काम किसी को चमक रहा है कि क्या करना चाहिए? सर 1 + x² + 1 - x²। सही, एकदम सही, यस। ये एडजस्टमेंट कर लो तो तुम्हारा काम निकल जाएगा। इस 2 को अब क्या लिखो, 2 बार लिख दो, ठीक है। और जबरदस्ती यहां पर x² डाल दो और माइनस x² डाल दो, देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक सेकंड पहले पूरे में ले लेता हूं क्योंकि मुझे एक चीज तुम्हें दिखाना है पहले। अभी सेपरेट मत करो, अभी ऐसे ही रहने दो। अब इसके बाद देखो 1/2, ये है 1 + x, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + x² अच्छा नहीं लगता, अपन x² + 1 लिखते हैं। और इस वाले में मुझे x² पहले चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, मैं माइनस कॉमन लेकर के x² - 1 बना देता हूं, और अब हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे,
तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं और जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। फाइनल जो आंसर लिखो, क्योंकि देखो ये 1/2 ना इस दोनों इंटीग्रेशन के बाहर मौजूद है, तो बड़ा सा ब्रैकेट में इसका आंसर लिखना होगा और 1/2 को बाहर रखना पड़ेगा। अगर इस इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो ये है x² + 1 अपॉन x का पावर 4 + x² + 1। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा कर देता हूं। x² हो जाएगा 1/1 + x² और नीचे में x² को कॉमन लेंगे तो x² + 1 + 1 अपॉन x²। और आई थिंक इसके बाद तुम लोग कर लोगे, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना होगा, तो ये 1 + 1 अपॉन x², ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन x²। बोलो +1 +2 या -2? -2 -2। और -2 को बैलेंस करने के लिए +2, तो इसके बाद का तो काम हो जाएगा 1 + 1 अपॉन x² और ये हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद तुम्हारा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, ठीक है। हो जाएगा ना, सबसे क्लियर है? ये वाला x² - 1 अपॉन x का पावर 4 + x² + 1, इसमें भी क्या करोगे? सेम प्रोसेस लगाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? और ये भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? बच्चा लोग आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। और बाकी सारे टाइप के तो मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। ओके चलो, तो यहां तक तुम्हारा पूरा इंटीग्रेशन खत्म होता है। एक पार्ट है, अभी मेरे पास 5 मिनट है, तो उसका थ्योरी अपन मैं लिखा देता हूं। नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे उस पर, हर एक पार्ट पर, ठीक है। और ये एकदम लास्ट पार्ट है, इसके बाद वैसा कुछ नहीं है। रिडक्शन फॉर्मूला है, तो रिडक्शन फॉर्मूला मैं तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ना होता है और लिबनिज थ्योरम पढ़ना होता है, तो वो सब वहां पर पढ़ेंगे। लिबनिज थ्योरम एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। तो अभी फिलहाल ये लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्मेट होते हैं जो बड़े डिफिकल्ट होते हैं और बड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर मान लो मैंने तुम्हें दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन px + q √ax + b। इसको अगर हम इन जनरल तुम्हें बोले तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट लीनियर, यही लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है कि जो भी लीनियर वाला पार्ट रूट के अंदर है, जो लीनियर वाला पार्ट रूट के अंदर है, मतलब ax + b को तुम t² पकड़ो और सॉल्व कर लो, हो जाएगा, आराम से हो जाता है, फिर तुम्हें दिखने लग जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस पहला वाला पार्ट के लिए तुम्हें यही करना है, पुट ax + b = t² एंड प्रोसीड फर्दर। आगे का काम कर लोगे, dt/dx 2t dt/dx वगैरह करके हो जाएगा। सेकंड देखो, उसके बाद होता है 1 अपॉन ax² + bx + c और अंदर में √px + q। तुम फॉर्मेट समझना, फर्स्ट वाले पार्ट में लीनियर अंदर था, ठीक है, भले ही लीनियर बाहर भी था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीनियर अगर अंदर है तो तुम लीनियर को ही सब्स्टिट्यूट करो। तो लीनियर सेकंड वाला जो केस है उसमें भी लीनियर अंदर है, तो तुम यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? बोलो तो, कम ऑन बताओ। लीनियर को ही px + q q मत लेना, हाँ एकदम टेंशन नहीं, इसको भी t² रखोगे। ये दो पार्ट समझ में आया सबको? एवरीबॉडी? इजी है, ये दोनों पार्ट इजी है, इसमें कोई मैंने बड़ा तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करने नहीं बोला है। लीनियर अगर अंदर रहता है तो उसी को t² पुट करेंगे, लीनियर अगर रूट के अंदर रहता है तो उसी को t² पुट करेंगे, बस। लेकिन
इसके बाद जो होता है वो है 1 अपॉन px प्लस क्यू और रूट में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब क्या है कि हमारा क्वाड्रेटिक अंदर है, तो क्वाड्रेटिक जब अंदर होता है ना तब हम क्वाड्रेटिक को टी स्क्वायर पुट नहीं करते। तो क्या करते हैं सर, तो ये थर्ड और ये फोर्थ नंबर वाला ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है इस टॉपिक को, ठीक है। और बेसिकली यही दो, थर्ड और फोर्थ ही अगर क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, क्योंकि ऊपर का दोनों बड़ा आसान होता है। लीनियर को टी स्क्वायर पुट करना ये सबको को पता है, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं ना कि इसके लिए पुट करते हैं लीनियर को, क्या पुट करते हैं 1 अपॉन टी पुट करते हैं। ये चीज लीनियर को क्या पुट किया जाता है 1 अपॉन टी, और फिर यहां से डिफरेंशिएट करके ये बनता है -1 अपॉन टी स्क्वायर, वैसे कर करके काम हो जाता है, ठीक है। px प्लस क्यू को तुम 1 अपॉन टी पुट करते हो इस वाले केस में। और लास्टली एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारा यहां पर भी मान लो रहेगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और अंदर में भी रहेगा रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें सिंपली पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1/t। ये 4 इंटीग्रेशन पर हम सवाल नेक्स्ट क्लास में तुम्हें करवा देंगे। इसका बस थ्योरी लिख के रखो, अगर करते वक्त तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम सॉल्व करना, ठीक है। चलो फिर अभी फिलहाल इतना।